आज 10वां दिन है हमारा पूरा स्ट्राइक को। हमारे साथ बातचीत करने की बजाय अब जोमेटो गुंडागर्दी और नीच हरकतों पर उतरी हुई है। पिछले 1 महीने से इनके साथ बातचीत कर रहे थे। ये कभी हमारे 5 पैसे बढ़ा रहे थे, कभी 10 पैसे। 7 बजे के बाद आप खुद वाली वारसो अपने कुछ भी हो जाए, हमारा कोई बंदा आपके पीछे नहीं आएगा। हम परसों गए थे कंपनी के साथ बात करने के लिए, हमें धक्के मार के बाउंसरों से बाहर निकाल दिया कि हम लोग आपसे बात नहीं करना चाहते। तो मेरी ये परेशानी है कि मतलब हमारा पेट्रोल के बारे में भी सोचा जाए। कस्टमर को दे के आ रहे हैं तो कस्टमर को हमारा साथ देना चाहिए। कितने बेबस होते हैं ये डिलीवरी बॉयज, अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट भरते हैं। अपने खाने का समय नहीं देखते लेकिन दूसरों का खाना समय पर पहुंचाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोमेटो एंड स्विगी डिलीवरी बॉयज़ की, जो काफ़ी हैरान व परेशान हैं। उनका कहना है कि कंपनी की ओर से जब 64 रुपये पेट्रोल था तब उनको 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे दिए जाते थे, लेकिन जब आज पेट्रोल 100 रुपये के पार है तब उनको 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। वहीं इस कारण वह काफ़ी परेशान है। लगातार प्रोटेस्ट उनकी ओर से जो है किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ काफ़ी जोमेटो एंड स्विगी डिलीवरी बॉयज़ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार कंपनी की ओर से जो है आपको एक्सपेंस नहीं दिया जा रहा, लगातार काफ़ी समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम पहले आपका धन्यवाद, आप हमारे लिए आए, आपका धन्यवाद। आज 10वां दिन है हमारा पूरा स्ट्राइक को। 10 दिन से हम प्रोटेस्ट पे हैं, इसी तरह से लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी तरफ से कोई हमारे साथ बातचीत नहीं कर रही, कोई बात नहीं, उल्टा हमारे साथ गलत तरीके से स्पॉन्सर लाकर और नकली राइडर 500-500 रुपये पे ले के हम आपको वीडियो सब कुछ देंगे, आप अपने चैनल पे चला भी सकते हो। हमारे साथ बातचीत करने की बजाय अब जोमेटो गुंडागर्दी और नीच हरकतों पर उतरी हुई है। तो आपकी किन मांगों को लेकर आप जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या मांग की आपने कंपनी से? मैम, बढ़िया जायज़ मांग थी हमारी कि जब पेट्रोल के दाम 60-70 रुपये होते थे तो हमें 10 रुपये पर किलोमीटर मिलता था। आज पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर हैं तो हमें 5 रुपये किलोमीटर मिल रहा है। तो उस टाइम हमारा जो बेस पे ऑर्डर का 35 रुपये 45 रुपये होता था, तो आज बेस पे 20 रुपये है। तो हम कंपनी से एक मांग कर रहे थे कि आप हमारा किसी तरीके से, इन्होंने हम इतने अच्छे पे आउट से हमें इतना नीचे ले आए कि आपके पास इतने बड़े आईडी हैं, आपके पास इतनी लाखों रुपये तनख्वाह देकर आप बैठे हो, तो आप कुछ किसी तरीके से भी हमारी आमदन को 150 से लेके 200 तक बढ़ा दो कि ताकि सभी का तेल का खर्चा और उसमें जो रोज़ की महंगाई है वो कवर हो जाए। कंपनी से बड़ी सिंपलें मांगी थी, आप एक भी नजायज़ मांग नहीं थी, आप आमने सामने बैठा कर कहीं बार भी हमारे साथ बात करवा दो। अगर हम झूठे हुए तो आप हमारे खिलाफ खबर लगाना, अगर हम सच्चे हुए तो हमारे साथ देना। तो बड़ी जायज़ मांगे थी, लेकिन उस मांगों को पूरा करने की बजाय कंपनी ने हमारे साथ गुंडागर्दी, दादागिरी, आपको कंपनी से निकाल देंगे, इस तरह की धमकियाँ उल्टा इस बात पे। जहाँ कोविड का दौर है, आप लोगों को काफ़ी परेशानी जो है झेलनी पड़ी है। जहाँ कोविड में जो लोग घर खाना मंगा रहे थे, जो बाहर नहीं आ सकते थे, आपने उन तक अपना खाना भी पहुँचाया है, उनकी काफ़ी हेल्प भी की है। तो किस तरह से कंपनी की ओर से जो है जो ये रवैया जो आप देख रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? मैम, कोविड में तो हमें कोरोना वायरस कहा जाता था, जैसे सिपाही हैं, डॉक्टर हैं, सबको हमें कोरोना के दौरान ही कंपनी कह रही थी कि अब सारी दुनिया का वो सिस्टम पैसे का हो गया था, तो हमें 5 रुपये किलोमीटर पर लाए थे कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके पे आउट बढ़ा दिए जाएंगे। तो हमने एग्री किया, कोई बात नहीं कि माड़ा टाइम है, चलो हम भी थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम जॉब नहीं थी, कुछ नहीं थी, जोमेटो थी जो चल रही थी, हमने इनके साथ पूरा एग्री किया। अब आप देखो कि आप रोज़ सुनते हो कि जोमेटो ने शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों अरबों रुपये बड़े लोगों को कर दिया। तो जिन राइडरों पर ये कंपनी खड़ी हुई है उनको 20 रुपये पे ही छोड़ रहे हो, उनको 5 रुपये किलोमीटर तक ही रहने दोगे, उनका भी कुछ बढ़ा दो कि आप सिर्फ अमीर लोगों का ही सोचोगे। तो अब हम उनके लिए पिछले 1 महीने से इनके साथ बातचीत कर रहे थे। ये कभी हमारे 5 पैसे बढ़ा रहे थे, कभी 10 पैसे। तो हमने इनको एक ही बात कही थी कि आप 100 से लेकर 150-200 तक की अपनी आमदन बढ़ा दो। जहाँ आप करोड़ों अरबों के लोगों को शेयर मार्केट क्या वो कर रहे हो, तो हमारा भी कुछ करो। लेकिन उसकी बजाय हमने 1 महीने से इनसे बातचीत करते रहे जी हमें लॉलीपॉप, 5 पैसे, 10 पैसे। आखिर हमने स्ट्राइक हार के मैम अंत फिर संघर्ष पे आता ही है, कोई भी हो। तो हमने ये किया, लेकिन उसका भी हमें उल्टी है, हमारे सभी राइडरों को निकाल दिया। वो कह रहे हैं कि आप चले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं है। हम 4-4 साल से इनके साथ हैं, आज पूरी ट्राई सिटी बंद है, 10वां दिन है। तो वो कह रहे हैं जब से लॉन्च हुई है लड़के, जब से लॉन्च हुई अपना वहाँ, ये हमारे अंकल भवन है, ये देखो। और मैम ये हरी जी हैं, इनको कोविड हो गया था,
तो कोविड का कोई पैसा नहीं आया। एक लड़के की डेथ होगी मैम, हमने 25 साल 26 साल का नौजवान लड़का जीरकपुर का प्रभजोत सिंह, उसकी डेथ हुई है। तो हमने वो कंपनी उसमें पता क्या कहती है कि आपने पिछले 14 दिन से काम नहीं किया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैम बताओ, एक बंदा बीमार ही हो गया, हम काम पे कोविड ही हो आएंगे, गया। अगर आपको ऑर्डर देने जाएंगे, आपको भी आप लोगे ऑर्डर में से जो कोविड हो गया है, तो वो कहते हैं कि आपने काम ही नहीं किया 14 दिन से, इसलिए आपको पैसा नहीं मिला। तो देखा जाए तो कोविड है तो किस हिसाब से आप काम करेंगे, तो कंपनी वही की बात ना मैडम, कंपनी से यही तो पूछा जा रहा है कंपनी से कि आप 14 दिन से आप ये तो आपको कोविड हो जाता है तो आप काम करोगे और कस्टमर को ऑर्डर देने जाओगे, ये बताओ। जिनके जो टीम लीडर है ना, तो वो तो कोविड में बाहर ही नहीं आए। हम सारा उनको इन्होंने लाखों रुपए घर बैठे हुए तनख्वाहें दी हैं, किसी की 70,000, किसी हम फील्ड पे थे, हमारे लड़कों को कोविड हो रहा है, उसके पैसे नहीं मिल रहे। ये कहा था कि फील्ड में आप काम करिए, तो अगर आपको कोविड होता है आपको सारा खर्चा, आपका डेली घर पे रहने का खर्चा 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, प्लस जो आपका बिल का खर्चा होगा वो भी सारा देंगे। लेकिन मेरा 16-17,000 रुपये तो हॉस्पिटल का लगा है, जबकि मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं, बाकायदे सरकारी हॉस्पिटल 32 सेक्टर में एडमिट था मैं, बाकायदे फोटो में पड़ी हैं, सारा कुछ पड़ा है। इनको सब कुछ बिल भी भेज दिए। मैंने TL तजिंदर सर थे, तो उन्होंने कहा एक मेल करा मेरा, जबकि एक्स्ट्रा मेल के पैसे भी मेरे जेब से गए, वो भी उन्होंने कहा कि मेरे को मेल कर, उनके बाकायदे ID मैंने मेल किया, लेकिन मेरे को 1 रुपया नहीं मिला। तजिंदर TL है जो, वो इस एलोकेशन को वो हैंडल करते हैं, लेकिन उन्होंने परमात्मा को जान देनी है। इतने घटिया पर्सन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे कि 60-70 हज़ार रुपये आप कंपनी से सैलरी ले रहे हो, किसी लड़के का फ़ोन ही नहीं उठाना। मैम कोई लड़का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर रहा है, हमारी यूनियन है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको फ़ोन किया, पहले फ़ोन ही उठा रहे थे, तो उन्होंने पता नहीं कैसे फ़ोन उठा भी लिया, तो उन्होंने मेरे को कहा मैं अपने सीनियर से बात करूँगा। तो जब हफ्ता बीत गया तो मैंने उनको कहा कि सर सीनियर से किसी बात करिए, आपने क्या हुआ? कहता नहीं, वो तो आप अपनी तरफ से आप टिकट रेस कर दीजिए, इंश्योरेंस वाले से खुद बात। अगर मैडम हमारा टीम लीडर जब खड़ा है तो हम को एक तो हमारे वैसे ही परेशान है कोविड से ही, और ऊपर से हम जाके अपने इंश्योरेंस वाले से हम बात करें, टीम लीडर का मतलब क्या होता है? देखा जाए तो ये कोरोना का जो दौर है वो काफी मुश्किल है। आप लोगों की ओर से जोमेटो की जो चेन है वो क्रिएटेड है, ऊपर से हमारा पैसा भी लगा, दिक्कत भी हुई, खाने का दिक्कत भी हुआ सारा, कि पैसा है नहीं जेब में, और ऊपर से जो उन्होंने वादा किया था उस पर भी नहीं खरे उतरे। जोमेटो का वजूद है वो डिलीवरी बॉयज पर टिका हुआ इसी है। पे टिका हुआ है। लेकिन मैम 70 से 75 लड़के जिनको कोविड हुआ, एक नौजवान लड़के की डेथ होगी, उसके फादर को कोविड हुआ, वो अपने फादर के इलाज के लिए गांव चला गया, खन्ना के पास उसका गांव है, प्रभजोत सिंह उसका नाम है। तो वो उसके फादर को कोविड हो गया, तो वो तो जाए गई, वहाँ जाके उसको भी कोविड हो गया, उसकी डेथ होगी, तो उसका क्लेम कंपनी के पास सब कुछ भेज दिया गया। कंपनी बोल रही है कि इसने पिछले 14 दिन से काम ही नहीं किया, तो इसको क्लेम किस बात का? मैम इतनी बेशर्मी कंपनी की, देखो कि एक लड़के की डेथ हो गई है, वो 14 दिन बीमार हो गया, मैम काम कैसे करेगा 14 दिन पहले? तजिंदर जी हैं, उनकी हाल ही में आपसे बात हुई, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? उनका तो उन्होंने तो किसी का फ़ोन ही नहीं उठाना। अच्छा है, अभी आप जहाँ पर हमने मैम यूनियन बनाई, एक लड़के को खरड़ में किसी ने थप्पड़ मार दिए। आज मैं जोमेटो से एक सवाल पूछता हूँ, आज आप दूसरा बाउंसर लेके अपने पुलिस का साथ लेके झूठे पर्चे डला के दादागिरी करके आप फील्ड में आ रहे हो, जब हमारे लड़कों के साथ कोई अन्याय होता है तब आपके ये बाउंसर कहाँ होते हैं? तब भी भेजा करो बाउंसरों को कि हमारे लड़के को थप्पड़, आपके ही बंदे हैं ना, काम तो जोमेटो के अंदर को पार्स प्रोमा खरड़ में उन मुंडे को थप्पड़ मार दिया। हमने पूरी ट्राई सिटी बंद करके उस लड़के को इंसाफ दिलाया। दड़ुए रात को 10 साढ़े 10 बजे एक लड़के को वो वीडियो भी आप थप्पड़ मार दिया, उसको भी वहाँ कोई TL नहीं। कंपनी कहती है 7 बजे के बाद आप खुद वाली वारस हो, अपने कुछ भी हो जाए हमारा कोई बंदा आपके पीछे नहीं आएगा। सारी रात आप चलती है, लड़के 12 बजे के बाद सारी पूरी रात काम करते हैं। तो कंपनी कहती है कि रात को आप काम करते हो तो अपने लिए करते हो, हमारा कुछ नहीं है। अगर उसमें कोई लड़का गलती कर दे, उसकी ID टर्मिनेट कर देंगे, उसको प्लंटी डल जाएगी, लेकिन उसके दौरान उसको कोई 60 पेट कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो उसके जिम्मेदार खुद ही हैं। सर क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर, जो जोमेटो जो वर्कर्स की ओर से, जो कंपनी की ओर से उनके साथ किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैम बात यही है कि हम लोगों ने ना जो भी ये कंपनी के साथ स्ट्राइक की है, मैम ये स्ट्राइक हम लोग ना करने के हक में नहीं थे, क्योंकि इससे पहले हम लोग मतलब हमारी जो यूनियन के लीडर्स बनाए ना, इन लोगों ने सभी ने मीटिंग की थी कंपनी के साथ जाकर। उन लोगों ने प्रॉमिस कर दिया था कि हम 1 वीक में आपकी जो सारी मांगे हैं ना उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ये 100 से लेकर 150 रुपया हम अपनी अर्निंग में इंक्रीज़ कर देंगे। और मैम वो वीक भी चला गया, उसके आगे नेक्स्ट वीक में जो प्रॉब्लमें आनी स्टार्ट हुई,
फिर हम लोगों ने मिलकर ये स्ट्राइक की। स्ट्राइक के दौरान फिर कंपनी ने चालें चलनी स्टार्ट कर दी भी हमारे साथ। किसी लोकेशन को बोल दिया कि हमारे साथ कंपनी में आकर आपके लीडर हमारे साथ बात नहीं करते। हम परसों गए थे कंपनी के साथ बात करने के लिए, तो उन्होंने बाउंसरों को ना हमारे मतलब हमें धक्के मार के बाउंसरों से बाहर निकाल दिया कि हम लोग आपसे बात नहीं करना चाहते। सर आप काफ़ी समय से जोमेटो से जुड़े हुए हैं, क्या कैसे देखते हैं इस रवैये को? रवैया बहुत तानाशाह कर रहे हैं, धक्काशाही कर रहे हैं पूरी। कितने सानू 10 रुपये किलोमीटर मिलता सी, ਅੱਜ 35 रुपये पहले मिलता ਸੀਗਾ बेस पे। एक ऑर्डर ਦਾ बेस पे ਹੁੰਦਾ ਸੀ 35 रुपये। ਇਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ 20 रुपये ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ 10 रुपये ਨੂੰ 5 रुपये ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ 1200 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ 600-700 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈਕ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਚਦਾ ਕਿ 300-400 रुपये। ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈਡੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਆਊਟ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 200-300 रुपये ਜਾਂ 200 रुपये ਦਾ ਕੋਈ डेली का पे आउट है बढ़ोतरी मिली जाए। तो काफ़ी हरासमेंट भी जोमेटो वर्कर्स और जो डिलीवरी बॉयज उनको सहनी पड़े हरासमेंट होती है। अब कस्टमर की गलती भी हमारे पे डिपेंड की जाती है कि ये काम करके सारा दिन काम करके सुबह 6 बजे आए, रात को 10 बजे घर जा रहे हैं ना, तो इनको ये नहीं पता कि इनकी आईडी जाती बंद हो जाए। रास्ते में किसी कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी तो इनकी आईडी बंद है, इनसे पूछा। हम रात को 12 बजे सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 12 बजे जाते हैं, लेकिन टीएल हैं जो हमारे सीनियर टीम लीडर हैं जो हैंडल करते हैं हमें, वो सिर्फ 7 बजे तक होते हैं। वो भी फ़ोन नहीं उठाते, 7 बजे से सुबह ही नहीं आते, रात को तो कोई होता ही नहीं हमारे लिए। हम एक्सीडेंट हो जाए जो भी, हम एक दूसरे की मदद खुद करते हैं। हमारे कंपनी की तरफ से कोई हमारी मदद नहीं होती। हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी हो जाता है, किसी रीजन में कोई कंपनी वाले नहीं हमारी मदद के लिए आते। एक्सीडेंट भी हो जाए तो लड़के को गारंटी है। कोरोना हुआ है, इनको कोरोना में काम किया है इन्होंने, इनको हुआ है, कोई कम क्लेम नहीं दे रहे इनको। सर देखा जाए तो काफ़ी जो है जद्दोजहद आपको करनी पड़ती है डिलीवरी पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। किस तरह से आप इस चीज़ को टैकल करते हैं, कंपनी के जो रवैया है उसको टैकल करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है डिक्टेटरशिप आपकी कंपनी की ओर से आपके साथ की जा रही है? मैम एक्चुअली हम डिलीवरी करते हैं तो हमें कॉल करने के मतलब हम हैंडीकैप्ड हैं और हमें या कॉल करके या मतलब बाज़ाहिर तंगी है, मतलब परेशानी है, बूढ़ा बुजुर्ग है, तो मैं कभी ऊपर भी दे के आ सकता हूँ, नहीं तो वैसे नीचे फ़िलहाल आ ही जाते हैं। तो अब करीबन मेरे को इसमें कुछ भी बचत नहीं हो रही, जिस कारण पेट्रोल जैसे बढ़ रहा है। इस मेरा तो मतलब 35% मतलब 35 एवरेज दे रही है एक्टिवा की, मैं हैंडीकैप हो के, और मुझे इस टाइम कुछ भी नहीं बच पा रहा। तो मेरी ये परेशानी है कि मतलब हमारा पेट्रोल के बारे में भी सोचा जाए और हमें डेली 150-200 तक हमें करीबन मिले डेली। क्या अपील करेंगे, क्या अपील करेंगे? अपील हमारी यही है जी, हमारा 5 से 10 कर दिया जाए हमारा। तो काफ़ी समय से जो है आपकी ओर से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वही कंपनी की ओर से नकली वर्कर्स को खड़ा कर ये कहा जा रहा है कि जोमेटो की स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। इसको लेकर क्या कहें? मैम हम ना कल गए थे, जो हम मतलब सभी राइडर ना इकट्ठे होकर गए थे भी अपनी मांगे देने के लिए। वहाँ पे पुलिस कर्मचारी भी आए, उन्होंने ना हमारे साथ उनसे बातचीत करवाई और मैं खुद गया था अंदर, मेरे साथ एक और लड़का था, क्योंकि जाना था हमारे जो प्रधान है ना बराड़ जी, इन लोगों ने और साहिल विजय, और इनको उन्होंने पता क्या बोला कि ये तो हमारे वर्कर नहीं है, इनकी आईडी टर्मिनेट कर दी है, डिसेबल कर दिया है, भी हम लोग इनसे बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमारे वर्कर नहीं है। चलो हम लोग अंदर गए, मांगे दी और बोला ठीक है हमने अपनी मांगे ले ली, आप चले जाओ। कोई एक पार्टिकुलर टाइम नहीं दिया कि हम आपको इसका रिवार्ड कितने टाइम में देंगे। बोला मेल कर दिया। मैंने उनसे एक ही पूछा था कि सर भी मेल तो आपने कर दिया है, मेल का रिवार्ड आपके पास 24 घंटे में आएगा, 5 मिनट में आएगा, 2 दिन में आएगा, कम से कम हमें ये तो बता दो भी, हमें ये पता होना चाहिए। पर कंपनी टोटली एक ना मतलब पंजाबी में बोल दूँ कि धक्का ही कर रही है हर एक राइडर के साथ। क्या आपकी अपील रहेगी कंपनी से, जो आईडीज़ है वो आपकी टर्मिनेट कर दी गई है, रोज़गार है जो वो इस वक्त बिल्कुल ही जो है ख़त्म हो चुका है, सैलरीज जो है वो घट चुकी हैं लोगों की, इससे काफ़ी आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है? मैम मैं तो एक अपील करदा जोमैटो ਨੂੰ कि जे थोड़ी जी भी कोई दुनियादारी ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ ਜੋ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੈਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਹ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਹੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਇੰਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜੋਮੈਟੋ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੰਮਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੋਮੈਟੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜੋ भी करना पे ਅਸੀਂ वही करांगे। कोई चक्कर नहीं। मैडम ऐसा है ना, इनको हम देखो कस्टमर को ही, अब कस्टमर हमारे लिए भगवान, उसने ऑर्डर किया तो जब ऑर्डर करेंगे तभी पैसा मिलेगा हमको, तो भगवान की तरह। लेकिन उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए कि चौथी मंजिल 5वीं मंजिल बुलाते हैं वहाँ तक हम दे के आते हैं। तो उसके बाद बरसात है, धूप है, बारिश है, तूफ़ान तक में मैडम तूफ़ान चलता होता है तब भी हम जाते हैं ऑर्डर देने। अभी मोहाली में एक कांड हुआ था, पीछे तूफान चल रहा था, वो बेचारा ऑर्डर देने जा रहा था, उसके कई पत्थर लगे थे, बाइक से गए थे, गिर गया था, उसके पैर में भी चोट आई थी। तो ये देख लो मैडम, कस्टमर को ही हमारा भगवान है समझ लो। तो उसके चक्कर में कस्टमर को भी हमारा साथ देना चाहिए कि उनको हम रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक ऑर्डर हम दे के आए हैं। तो हमारे भी तो परिवार है कि जाके परिवार के साथ रहें, लेकिन हम कस्टमर को दे के आ रहे हैं, तो कस्टमर को हमारा साथ देना चाहिए। तो वहीं आप देख सकते हैं कि इनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जोमेटो कंपनी की ओर से नकली वर्कर्स को खड़ा करके ये कहा जा रहा है कि इनकी स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। ये देखो अब टी शर्टें पहनी हुई अब उतारेंगे ये सभी, ये देखो ये 500 रुपये दिहाड़ी पे आए हुए हैं, 500 रुपये दिहाड़ी पे आए हुए हैं ये लोग। उतार के गुमराह कर रहे हैं कि लड़के मैम काम मैं करने ना के लिए चैलेंज ready है। करता हूँ जोमेटो कंपनी को, अगर वो सच्चे हैं तो हमारे साथ आके बात कर लें, पूरा मीडिया पूरा सबके सामने, किसी बंदे के सामने हमारे सामने बैठ जाएं। 1% भी हम झूठी हो गए, हम स्ट्राइक भी ख़त्म कर देंगे, हम इससे कम पे आउट पे काम करेंगे वो भी करेंगे। अगर हम सच्चे वो सच्चे हैं तो हमारे सामने आके बात करें, इतनी हिम्मत तो रखे ना कि अंदर बैठ जाना, बाउंसरों को भेज देना, दादागिरी छोड़ के बात कर लें, सबका सच का सच सामने आ जाएगा साहब आपके। तो वहीं आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है परेशानी डिलीवरी बॉयज़ को झेलनी पड़ रही है। गर्मी, सर्दी, धूप, तूफान होने के बावजूद भी ये लोग कस्टमर्स के घरों तक खाना पहुंचा कर आते हैं, उनका पेट भरते हैं, अपने खाने का समय नहीं देखते, लेकिन कस्टमर्स का खाना समय पर पहुंचाते हैं। आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चंडीगढ़ से राष्ट्रीय खबर के लिए आकृति वर्मा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।